जहां बॉल पायथन कुछ समय के लिए अपना भेस बदलकर लोगों की नजरों से बचते हैं, जंगल में एक ऐसा सांप भी है जो हर समय भेस बदलकर रहता है। ट्विग स्नेक, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये सांप एक लकड़ी की डाली की तरह दिखते हैं। इसके डाली जैसे रंग और वेशभूषा की मदद से ये घात लगाकर शिकार की तरफ बढ़ते हैं। ये फीमेल डालियों में शिकार की तलाश नहीं कर रही है। ये ऊंचाई का इस्तेमाल जमीन के बेहतर व्यू के लिए और अपने शिकार को ढूंढने के लिए कर रही है। और उसे एक धूप सेंकता हुआ स्किंक दिखाई दे चुका है। इसके रंग से इसे नजर बचाकर आगे बढ़ने में मदद जरूर मिलती है, पर शिकार के और नजदीक जाने के लिए इसे एक और तरकीब लगानी पड़ेगी। वो हवा में टहनी की तरह लहराते हुए शिकार की तरफ बढ़ती है। अब वो हमले के लिए तैयार है। उसके कैमोफ्लाज और कोरियोग्राफी की मदद से वो शिकार के करीब आ चुकी है। और बस एक ही बार से वो अपना हीमोटॉक्सिक जहर स्किंक में उतार देती है और उसकी जान ले लेती है। और एक ट्री स्पेशलिस्ट की तरह अपने शिकार को पेड़ से लटके हुए ही निगल जाती है। और काम खत्म हो जाने के बाद वो चुपचाप वापस हो लेती है। ये एक परफेक्ट साइलेंट किलर की तरह काम करके निकल जाती है और इसके पड़ोसियों को इस बात की कोई भी खबर नहीं मिलती। ये सांप अपनी पुरानी खाल से बड़ा हो गया है और इसे कीचुल उतारने के लिए कोई सुरक्षित जगह चाहिए। अभी इसे सबसे ज्यादा खतरा है। ये कीचुल को फाड़ने के लिए एक गिरे हुए तने का इस्तेमाल करता है और फिर उसे केले के छिलके की तरह उतार देता है। नई चमकदार और लचीली खाल के साथ अब ये शिकार के लिए तैयार है। सांपों के बाहरी कान नहीं होते। जमीन पर हल्के से कंपन को भी इनके जबड़े की हड्डियां इनके अंदरूनी कानों तक पहुंचा देती हैं। दो सिरों वाली इसकी जीभ दो तरफ से गंध का पता लगाकर जान सकती है कि अगला खाना कहां मिलेगा। अब घात लगाकर ये शिकार का इंतजार करेगा, एकदम शांति के साथ। जितना शांत उतना ही जानलेवा। शिकार इसे न तो देख सकता है और न ही उसे इसकी गंध मिल सकती है। इसकी कोई गंध नहीं होती। हमला सही समय पर होना चाहिए। पफ एडर जब हमला करता है तो शायद ही कभी नाकाम होता है। साइटोटॉक्सिक जहर टिश्यू को गलाकर इसके शिकार को धीरे धीरे अंदर से घुला देता है। अपने शिकार को साबुत निगलते समय यह अपने 1 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबे दांतों को मुंह की ऊपरी सतह पर मोड़ लेता है। लेकिन ये सवाना में सबसे खतरनाक सांप नहीं है। तरह ही सबसे ऊपर है। इन प्रजातियों के अस्तित्व को यहाँ चुनौती देने वाला कोई नहीं है। लेकिन इन चोटी के शिकारियों का भी एक कमजोर पक्ष है, यहाँ बसने वाले दूसरे शिकारी।
फरवरी माह के मध्य में यूरेशिया के ईगल आउल अपने घोंसलों में अंडे से रही हैं। इसके अंडों से जल्द ही चूजे निकलेंगे। चट्टानों के बीच इतनी ऊंचाई पर बने इनके घोंसले ऐसे नजर आते हैं जैसे इन्हें कोई खतरा नहीं, लेकिन खतरा आसपास ही है। दो शिकारियों के बीच लगातार चलने वाला टकराव हमेशा होता रहा है। एक ही दर्जे के दो शिकारियों के बीच प्रतिस्पर्धा बनी रहती है और ये मौका मिलने पर एक दूसरे पर हमला भी कर देते हैं ताकि भोजन और क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा न रहे। उल्लू के क्षेत्र में एक लोमड़ी अपनी रोज की गश्त पर निकली है। उसने उल्लू के घोंसले को खोज निकाला है। अंडों को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता हुआ उल्लू अंत में अपनी जान बचाकर भाग जाता है। जहां एक तरफ ये लोमड़ी अपने नाश्ते में अंडों का आनंद ले रही है, वहीं दूसरी ओर भविष्य के लिए अपने आने वाले प्रतिद्वंद्वियों का सफाया भी कर रही है। इस बार ये वयस्क उल्लू बहुत देर तक सामना नहीं कर पाई और छोड़कर भाग जाना ही सही रास्ता चुना। कभी कभार प्रजाति के जीवन चक्र को कायम रखने के इस संघर्ष में दूसरे से जीतने के लिए चट्टानी मजबूती की जरूरत होती है, जिससे परिवार और वंश सुरक्षित रह सके। यूरेशिया के ईगल उल्लू खाद्य श्रृंखला में भेड़ियों और भालुओं की तरह ही सबसे ऊपर हैं। इन प्रजातियों के अस्तित्व को यहाँ चुनौती देने वाला कोई नहीं है, लेकिन इन चोटी के शिकारियों का भी एक कमजोर पक्ष है, यहाँ बसने वाले दूसरे शिकारी। फरवरी माह के मध्य में यूरेशिया के ईगल आउल अपने घोंसलों में अंडे से रही हैं। इसके अंडों से जल्द ही चूजे निकलेंगे। चट्टानों के बीच इतनी ऊंचाई पर बने इनके घोंसले ऐसे नजर आते हैं जैसे इन्हें कोई खतरा नहीं, लेकिन खतरा आसपास ही है। दो शिकारियों के बीच लगातार चलने वाला टकराव हमेशा होता रहा है। एक ही दर्जे के दो शिकारियों के बीच प्रतिस्पर्धा बनी रहती है और ये मौका मिलने पर एक दूसरे पर हमला भी कर देते हैं ताकि भोजन और क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा न रहे। उल्लू के क्षेत्र में एक लोमड़ी अपनी रोज की गश्त पर निकली है। उसने उल्लू के घोंसले को खोज निकाला है। अंडों को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता हुआ उल्लू अंत में अपनी जान बचाकर भाग जाता है। जहां एक तरफ ये लोमड़ी अपने नाश्ते में अंडों का आनंद ले रही है, वहीं दूसरी ओर भविष्य के लिए अपने आने वाले प्रतिद्वंद्वियों का सफाया भी कर रही है। इस बार ये वयस्क उल्लू बहुत देर तक सामना नहीं कर पाई और छोड़कर भाग जाना ही सही रास्ता चुना। कभी कभार प्रजाति के जीवन चक्र को कायम रखने के इस संघर्ष में दूसरे से जीतने के लिए चट्टानी मजबूती की जरूरत होती है, जिससे परिवार और वंश सुरक्षित रह सके। बड़े सांपों की तरह ही मगर भी भोजन श्रृंखला में सबसे ऊपर का विशिष्ट स्थान रखते हैं। यहाँ तक कि हाल ही में पैदा हुए मगर झाड़ियों में छिपकर कीड़े मकोड़ों और छोटी मछलियों का शिकार करते हैं। लेकिन अपने जीवन के इस समय ये भी असुरक्षित होते हैं। इनके खूंखार लड़ाकू स्वभाव के बावजूद इनकी इस उम्र में शिकारी इनकी तलाश में रहते हैं। अगर ये अपने पहले 2 साल बचे रह गए, तब ये खतरे का समय टल जाता है और बहुत कम ही ऐसे प्राणी होते हैं जो इनके लिए खतरा साबित हों। अपनी युवा अवस्था में ही ये जीवों की एक विशेष श्रेणी में आ जाते हैं। दुनिया के वो महानतम शिकारी
जो छोटी नदियों में मछलियों और मध्य आकार के जानवरों की तलाश में रहता है। जब ये अपनी पूर्ण वयस्कता को पहुंचते हैं, तब पूरे अमेरिका का एक भी जानवर ऐसा नहीं बचता जो इनके मजबूत जबड़ों से सुरक्षित हो। इसमें कोई शक नहीं कि ये 4 मीटर लंबे दुनिया के सबसे बड़े मगर साउथ अमेरिका की नदियों के बादशाह हैं। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े रेंगने वाले जीवों में से एक का राज चलता है। यहाँ की नदियां किसी को सुरक्षा प्रदान नहीं करती। लेकिन जब एक मगर शिकार कर लेता है तो कभी भी उसे शांति से खा नहीं पाता। उसके सभी पड़ोसियों को दावत में हिस्सा चाहिए। ऐसे में अक्सर होने वाली लड़ाइयां हमेशा के लिए एक घाव छोड़ जाती हैं। यहाँ तक कि अंग भंग होने तक की नौबत आ जाती है। इनकी अत्यधिक आक्रामकता से इनकी अपनी ही प्रजाति के सदस्य एक दूसरे से सुरक्षित नहीं रहते।